रिसेंटली काफी ब्रांड ने अपने 1500 वीए कैपेसिटी वाले इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है, जैसे कि एप्रोट्रॉन 1800 जो इन्वर्टर है वो 1500 वीए की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि आप उसके ऊपर 1 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। बट दिक्कत ये आती है कि ये एक बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर लगभग 150 से 200 एएच की बैटरी लगा सकते हैं और उसके ऊपर अगर आप 1 किलोवाट का लोड चला देंगे तो आपको मुश्किल से 1 घंटे ही बैटरी बैकअप मिलेगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए काफी लोग सोचते हैं कि एक और बैटरी हम पैरेलल में लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक बैटरी को पैरेलल में लगा सकते हैं, बट दिक्कत आती है चार्जिंग को लेकर। हमने एक इसका टेस्ट का भी एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर हमने एक सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर के ऊपर 2 बैटरी पैरेलली कनेक्ट की है। तो यहाँ पे भी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम एक इन्वर्टर के ऊपर 2 बैटरी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सोलर पैनल को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम बैटरी को भी सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, हालांकि जो लिथियम बैटरी है उसको सीरीज या पैरेलल कर सकते हैं या नहीं, ये बैटरी के बीएमएस के ऊपर ही निर्भर करता है कि ये बैटरी सीरीज होगी या पैरेलल होगी। इसका भी मैं आपको बाद में एग्जांपल से समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे थे, एप्रोट्रॉन 1800 के ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन लोड 1500 वीए के अराउंड चलता है। यूं कहीं कि 1 किलोवाट तक का लोड आप चला सकते हैं और 1.5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 1.5 किलोवाट के पैनल का मतलब है कि आपको सोलर पैनल से लगभग 6-7 यूनिट इजिली पूरे दिन में मिल जाएगी। अब 6-7 यूनिट में से अगर आप एक बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो लगभग 1.5 से 2 यूनिट आपका सिर्फ बैटरी चार्जिंग में जाएगा और बाकी का जो पावर बचता है वो आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये लगाने का बेनिफिट होगा। और यहीं पे अगर आप एक और बैटरी को पैरेलल कर देते हैं तो आपके लगभग 4 यूनिट सिर्फ बैटरी को चार्ज करने में यूज हो जाएगी, बाकी आप 3 यूनिट के करीब यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बेनिफिट होता है पैरेलल कनेक्ट करने पर। बट पैरेलल कनेक्ट करने पर इन्वर्टर को ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ में एक और बैटरी पैरेलली कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है बैटरी और इन्वर्टर के बीच में। ऐसे में इन्वर्टर को यही लगता है कि एक ही बैटरी कनेक्ट है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो आप 2 बैटरी लगा देते हैं वो दोनों फुल चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी। और लेड एसिड बैटरी का आपको पता ही है, ऑलरेडी ये 8 से 10 घंटे ले लेती है फुल चार्ज होने में, क्योंकि इसके जो चार्जिंग करंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। एज पर अगर हम लिथियम से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर तो लगभग 7-8 गुना कम चार्जिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसको भी मैं उदाहरण के साथ में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मोस्टली 150 एएच की बैटरी का हम यूज करते हैं, C10 रेटिंग की भी बैटरी ली है तो उसे आप 15 एम्पियर से चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो अभी आपको 100 एम्पियर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का करंट सपोर्ट करने वाली लिथियम बैटरी मिल सकती है। तो आप अभी अंदाजा लगा लीजिए कि कहां पे लेड एसिड बैटरी में 15 एम्पियर है और लिथियम बैटरी में 100 एम्पियर का चार्जिंग करंट सपोर्ट करती है। तो क्या आपको लेड एसिड बैटरी को पैरेलल करके लगाना चाहिए? तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसे चार्ज कैसे करेंगे। आपका सोलर इन्वर्टर है तो आप सोलर पैनल लगाकर दिन में उसे इजिली चार्ज कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर में डबल बैटरी लगा देते हैं तो वहां पे उन दोनों को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 15-16 घंटे लगातार बिजली चाहिए, तब वो दोनों चार्ज होगी। इनकेस बीच में अगर घंटा 2 घंटा बिजली चली जाती है तो उस टाइम पे वो बैटरी फिर से डिस्चार्ज होगी। और यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि लेड एसिड बैटरी को आप लगभग 2 यूनिट से चार्ज करते हैं तब वापिस आपको लगभग 1 यूनिट मिलता है। तो यहाँ पे आपका लगभग 50% के अराउंड लॉस होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। तो इस तरह से अगर आपने 2 बैटरी लगा दी तो आपका जो लॉस है वो भी दुगना हो जाता है। तो इनके कनेक्शन कैसे करने हैं? अगर आप 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे 2 बैटरी लगाना चाहते हैं तो पैरेलली आपकी बैटरी कनेक्ट होगी। जैसे कि जो दोनों बैटरियां हैं तो पहले आपको उन बैटरियों के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ना है और देन इन्वर्टर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, सेम नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। ऐसे ये पैरेलली कनेक्शन होगा 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे। बट बात करते हैं 24 वोल्ट के इन्वर्टर की, तो वहां पे दोनों बैटरियां सीरीज में कनेक्ट होगी, यानी कि एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव आपस में जोड़ना है। देन इन्वर्टर का पॉजिटिव एक बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा और इन्वर्टर का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये इस तरह से सीरीज या पैरेलल कनेक्शन होते हैं। और ये कनेक्शन कैसे होंगे ये आपके इन्वर्टर पे डिपेंड करेंगे। बट पहले मैं आपको ये करने की सलाह देता था, क्योंकि उस टाइम पे लिथियम बैटरी में भी आपको सेम कैपेसिटी में ही लिथियम बैटरी मिलती थी सिंगल इन्वर्टर के लिए। बट अभी यहाँ पे काफी ब्रांड आ चुके हैं जो कि आपको सिंगल बैटरी में ही दुगना बैटरी बैकअप दे देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि स्टारलाइन कंपनी के पास में 12.8 वोल्ट और 210 एएच की बैटरी है। ये 150 एएच की 2 बैटरी से भी ज्यादा बैटरी बैकअप आपको दे सकती है। तो इसीलिए अब आपको 2 लेड एसिड बैटरी को पैरेलली कनेक्ट करने के बजाय एक लिथियम बैटरी लगा लेनी चाहिए, जिसमें आपको सेम या उससे ज्यादा ही बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप 1 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो डेफिनेटली लिथियम बैटरी लगाने का ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे लिथियम बैटरी को आप सीधे पैरेलल
या सीरीज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो उसके BMS के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास में जो डे कंपनी की 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी है, इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने किया भी है और इसका डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे दोनों बैटरियों को पैरेलली सिर्फ हम नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के पैरेलली नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन केबल का भी यूज करना पड़ता है, जिससे कि हमारे इन्वर्टर को ये पता चल जाता है कि अभी इन्वर्टर के साथ में 2 बैटरियां जुड़ चुकी है और वो उन दोनों को प्रॉपर्ली चार्ज भी करता है और डिस्चार्ज भी इक्वली करता है, जिससे कि बैटरी की लाइफ बनी रहती है और पूरी तरह से वो चार्ज और डिस्चार्ज होती रहती है। और यहाँ पे बात करें सीरीज में कनेक्ट करने की, तो जो डे कंपनी का हाई वोल्टेज का इन्वर्टर आता है उसके साथ में जितनी भी रैक के अंदर बैटरियां लगाई जाती है वो सभी फिर सीरीज में जोड़ी जाती है। तो उनके अंदर जो यूज किया जाता है वो अलग BMS का यूज होता है और जो पैरेलली कनेक्ट होती है उसके अंदर अलग BMS का यूज होता है। तो ऐसे बिना सोचे समझे कभी भी लिथियम बैटरी को पैरेलल में या सीरीज में कनेक्ट ना करें। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट आप लेड एसिड बैटरी के साथ में ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग से कोई BMS वगैरह नहीं लगाना पड़ता, आपका इन्वर्टर ही सिलेक्ट करता है कि बैटरी को कितनी वोल्ट से चार्ज या डिस्चार्ज। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि एक इन्वर्टर के ऊपर 2 बैटरी आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 2 बैटरी पैरेलली कनेक्ट करने की बजाय आप लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट हो जाइए, जहां पे आपको एक ही बैटरी में दुगना बैटरी बैकअप मिल जाता है। और अभी तो आपको 24 वोल्ट के अंदर भी ऐसी काफी कंपनियों की 230 AH तक की लिथियम बैटरी मिल जाती है, तो वहां पे अब भी आपको डबल बैटरी को भी पैरेलल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप 4 बैटरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे तो आपको तमाम ब्रांड के पास में ऐसे सोल्यूशन मिल जाते हैं जिनकी बैटरियां पैरेलली कनेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद है अब आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।